सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर। कुछ दिन पहले संसद भवन में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महान योद्धा महाराणा सांगा पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से देश भर में रोष फैल गया है। इस टिप्पणी के विरोध में करणी सेना और हिंदूवादी संगठनों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए विरोध दर्ज कराया है। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा वो वीर योद्धा थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनके शरीर पर 60 से अधिक घाव थे, एक भुजा, एक आंख और एक टांग गंवाने के बावजूद उन्होंने युद्ध भूमि में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। देश ऐसे महान योद्धाओं का कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन कुछ नेताओं द्वारा ओछी राजनीति के चलते इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर देशवासियों में गहरा आक्रोश है। ग्वालियर चंबल संभाग में सर्वसम्मति से सभी संगठनों ने मिलकर एक बड़ा निर्णय लिया है। अब राणा सांगा संघर्ष समिति ग्वालियर चंबल संभाग के बैनर तले 12 अप्रैल को ग्वालियर से एक विशाल रैली निकाली जाएगी। इस रैली में सुबह 8 बजे गोलेका मंदिर से लगभग 100 से ज्यादा 4 पहिया वाहनों का काफिला मुरैना और धौलपुर होते हुए आगरा के लिए रवाना होगा। 12 अप्रैल को आगरा में महाराणा सांगा की जयंती पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। विरोध जताने के साथ साथ यह आयोजन राष्ट्रभक्ति और वीर गाथा की प्रेरणा देने वाला होगा। वहीं इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्वालियर में थाटीपुर स्थित भगवती गार्डन में हुई प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा की और इस कार्यक्रम की रूपरेखा से सभी को अवगत कराया। देखिए, अभी हम जो बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर आज एक बैनर तले बैठे हुए हैं जिसमें करणी सेना, ब्राह्मण सभा, अन्य क्षत्रिय महासभा, ओबीसी महासभा, अलग अलग संगठन जो यहाँ पर उनके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो किसी एक संगठन का नाम न लेके हम ग्वालियर चंबल संभाग संघर्ष समिति, महाराणा सांगा संघर्ष समिति का नाम रखा हुआ है और संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग बैठे हुए हैं सारे संगठन ग्वालियर के। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि राज्यसभा में एक व्यक्ति समाजवादी पार्टी का जो ये कहता है, इतनी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वो उसका राज्यसभा सांसद, क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति है, जीता हुआ नहीं था, तो राज्यसभा से पहुंचाकर वो व्यक्ति बोल रहा है कि एक महापुरुष के बारे में जिन्होंने एक समाज के लिए लड़ाई लड़ी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी, उस ऐसे व्यक्तित्व के बारे में उसने राज्यसभा में अभद्र टिप्पणी करता है और सारे सांसद बैठे हुए मौन थे, उसके खिलाफ कोई भी किसी ने टिप्पणी या विरोध नहीं किया। उसके विरोध में हम लोग उसके घर पहुंचे उससे मिलने के लिए कि भैया आपको हमारे सामने बोल के देखा, क्योंकि राज्यसभा में सांसद नहीं बोल पाए, हमारे सामने बोल के देखा, हम तेरे मुंह से अलग कर देंगे, जीभ काट देंगे तेरी, परंतु वो मिला नहीं उस वक्त। उसके बाद हमने 12 तारीख को एक परमिशन के तहत, प्रशासन से परमिशन के तहत हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। परमिशन लेने के बाद महाराणा सांगा जन्म जयंती है 12 अप्रैल को, यहाँ गढ़ीराम और कुबेरपुर में, आगरा में हम लोग मना रहे हैं परमिशन के साथ, और सुबह दिन में लगभग 1:15 बजे आगरा में वो होगी। यहाँ ग्वालियर में हम 8 तारीख को यहाँ से कूच करेंगे, मुरैना सर्किट हाउस से होते हुए हम लोग धौलपुर पहुंचेंगे, धौलपुर पहुंचकर हम आगरा पहुंचेंगे। उस व्यक्ति के खिलाफ भी वहाँ पर लड़ाई होगी, जंग होगी, और मैदान में हम सब लाखों की संख्या में सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हर संगठन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कमेटी बनाई हुई है अपने लोगों की, यहाँ कमेटी सदस्य बनाए हैं, कई संख्या में सदस्य बनाए हैं जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित ना होकर बाहर रहेंगे, उस कार्यक्रम की देखरेख करेंगे, मॉनिटर करेंगे, या ड्रोन कैमरे से हम लोग मॉनिटर करेंगे। मुंह बांध के कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में, लाठी डंडा लेके कोई नहीं आएगा उस कार्यक्रम में। जो अन्य व्यक्ति ऐसा संदिग्ध दिखाई देगा उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन हम प्रशासन से भी ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करें, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर हम लोग नहीं देखेंगे। अगर हम लोग उससे जीप काटने का काम करेंगे, हमारी मांग ये है, नाक रगड़ के माफी मांगे, वो अपनी संसद भवन में हाथ जोड़ के माफी मांगे। ऐसे महापुरुष को ऐसा कहा गया है, उनकी जन्म जयंती पर मूर्ति लगा के उन पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपने हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगे। संसद एक कानून पारित करे ताकि आगे से इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करे
तो उसके खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई हो कि आगे कोई प्रयास भी न कर सके इस तरीके की कोई अभद्र टिप्पणी करनी, क्योंकि ये हमारे, हाँ, हम चाहते थे कि ऐसा कोई कानून पारित करे संसद। अगर आज ये माफी मांग लेगा, कल कोई दूसरा करेगा तो बहुत हल्की सी बात हो गई। महापुरुषों का क्या कोई मान सम्मान नहीं है क्या? हमारा देश पहचाना ही पूरी दुनिया में इन्हीं महापुरुषों के कारण जाता है। बचे ही इनके कारण। आज हम अगर हमारे भारत देश की पहचान है तो वीर शिवाजी के कारण है, महाराणा प्रताप के कारण है, महाराणा सांगा के कारण है, पृथ्वीराज चौहान के कारण है। और आज अगर हम अपने देश में रहकर अपने ही महापुरुषों का मान सम्मान नहीं रख पा रहे हैं तो हमारी फिर पहचान कहाँ रहेगी, हमारी संस्कृति कहाँ है? तो इसके लिए कठोर कानून होना चाहिए जो हर कंट्री में है। आप भारत को छोड़कर किसी भी देश में चले जाएं, वहां पर के अगर महापुरुष के प्रति अगर आप कोई भी अनादर भाव व्यक्त करते हैं तो आपके खिलाफ तुरंत कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ विदेशों के झंडे भी लहराए जाते हैं, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर सड़कें भी रखी जाती हैं। पूरे दिल्ली में सारे के सारे विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रोडें रखी गई हैं। और संसद भवन में जहाँ जो इस देश के न्याय का मंदिर है, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहाँ देश के महापुरुष का अपमान किया जाता है और उसके खिलाफ आज दिनांक तक कोई एक्शन नहीं है। तो रोड पे तो आएंगे ही ना लोग। आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही। जिन महापुरुष के लिए हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, यदि उनका इतिहास पढ़ा जाए तो उन्होंने पीढ़ियों की पीढ़ियां अपनी भारत देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान कर दी। यदि आप उस समय की कल्पना करेंगे कि जब मुगल आते थे और एक तरफ से जिस तरीके से गाजर मूली की तरह हिंदुओं को काटा जाता था, कि एक सनक सवार होती थी कि इतने मतलब कि एक तरफ जनेऊ जो हमारा कि धर्म का प्रतीक हुआ करता था, तो इनकी मतलब कि ऐसी क्रूरता थी कि एक तरफ जनेऊ रखते थे और एक तरफ एक व्यक्ति की लाश रखी जाती थी। एक दिन में इतनी लाशें काटी जाती थी और उनके रुंड का एक पहाड़ बनाया जाता था। क्योंकि इस इतिहास को दबाया गया है और अब पढ़ा नहीं है, इसीलिए जो हमारे ये राष्ट्र प्रेमी और जो शहीद हैं और राणा सांगा जैसे हमारे महान व्यक्ति जिन्होंने कि यदि आप राजस्थान की मिट्टी को देखेंगे और आज भी उसको देखेंगे तो लहू की मतलब की महक आएगी। राजस्थान में कुछ नहीं है। यदि आप इस तरफ से आए हुए जितने भी आक्रांता आए वो सभी इसी तरफ से आए, वहाँ कुछ नहीं है। केवल मान और सम्मान की लड़ाई है कि भारत देश की रक्षा के लिए यदि उनके प्राण भी राजपूत समाज के चले जाते, इस देश को एक करने के लिए राजपूत समाज ने 565 रियासतें दान की। इस देश की एकता के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। एक नेता की कुर्सी जाती है तो बौखला जाता है, लेकिन एक राजा ने अपने राजपाट दान कर दिए। उन लोगों के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि देश किस दिशा में जा रहा है। आगे आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को गाली देंगी कि आज इस एक रामजी लाल सुमन नामक राक्षस ने सदन में हम तो उनको भगवान ही कहेंगे। क्यों? भगवान कौन होता है? जो हमारी रक्षा करे। यदि आपकी रक्षा, आपके जीवन की रक्षा कोई करेगा तो वही तो आपके लिए भगवान है। पूरे देश के लिए हमारे तो वो भगवान है। यदि उनको गाली देने का काम किया गया है, शांतिप्रिय ढंग से हमारा प्रदर्शन है, शांतिप्रिय ढंग से हमारी रैली है, लेकिन निश्चित तौर पर यदि मान सम्मान को शासन प्रशासन या कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारी जान जाती है तो चली जाए, हम पीछे नहीं।